नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपकी शादी किनसे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और उनका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा रहेगा और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके। ठीक है, क्या आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के बर्थ मंथ लिखे हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 है जिनके बर्थडे आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। आई नो मेरा हैंड राइटिंग बहुत बेकार है तो प्लीज उसको इग्नोर करना। एंड पाइल नंबर 2 है जिनके बर्थडेज आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में। ठीक है, तो आप अपने या तो नंबर 1 नंबर 2 के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं या फिर आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है। ठीक है, एंड यस आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिनके बर्थडे आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में, देखते हैं कि आपकी शादी किनसे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे एंड आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके साथ। ठीक है, लेट्स सी क्या कुछ निकल के आता है। बहुत ही एक्टिव एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। कार्ड बहुत ज्यादा जंप कर रहे हैं। सो बहुत ही बहुत ही एक्टिव एनर्जी है इनकी। लेट्स सी, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ जो मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑलमोस्ट सारी ही राशियां मुझे नजर आ रही है, आपकी हो सकती है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है। नंबर 4, नंबर 3 एंड अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नाउ हो सकता है इनका बर्थडे आता हो या आप लोग मिले इस महीने। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे भाई। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत ही बैलेंस पर्सन होंगे ये, बहुत बैलेंस। हो सकता है घर में सबसे बड़े हों, जो भी ये हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की हैं, घर में सबसे बड़े हो सकते हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होंगी, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाना इनको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में कि इनको कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं मिली, इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है कुछ भी चीज हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी में। बहुत सारे लोग इनको ऐसे मिले हैं, बहुत सारी जिंदगी में इनकी सिचुएशन ऐसी रही है जो टॉक्सिक थी, जिनको छोड़ के ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं, मूव ऑन करा है और इसीलिए ये बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में आए हैं। मतलब ऐसा होता होगा कि ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन होंगे। ठीक है, लेकिन लाइफ के लेसन्स ने इनको ऐसा बनाया है कि अब ये प्रैक्टिकल होना शुरू हुए हैं। जो भी ये बंदा है या बंदी है आप समझ लेना। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनका हैबिट पहले ऐसे था कि ये मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा लोगों पे भरोसा करते थे, अपनी लिमिट से ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट करते थे। हो सकता है आपका भी नेचर ऐसा हो, तो अगर आप लोगों को लगे कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो समझ लेना कि ये मिरर एनर्जी है।
ठीक है, तो लाइफ ने इनको इस तरह लेसन सिखाए हैं, इस तरह के लोगों से मिलवाया है, वहां से ये उठ के आगे बढ़े हैं जिंदगी में, बहुत सारी चीजों से ये निकले हैं और अपने आप को जहां अभी इस पोजीशन पे है अपने आप को वहां पे खड़ा इन्होंने खुद किया है। तो बहुत जिम्मेदार होंगे ये पर्सन, बहुत रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एक अच्छा बैलेंस पर्सन कैसे होता है उसका ये जो इंडिविजुअल है वो एक ट्रू एग्जाम्पल होंगे। नो मैटर कि ये घर में इनका एज चाहे कम होगा, ठीक है, लेकिन कम उम्र में ही इनकी जिंदगी में इतनी जिम्मेदारियां आ गई होंगी या इनको लाइफ ने इस तरह की चीजें सिखाई होंगी जिससे ये बहुत मेच्योर हो गए होंगे। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये आए हैं और इनकी लाइफ में वैसा हुआ है कि ये अब कोई भी चीज करने से पहले, सोचने से पहले ये देखते हैं, सोच विचार करते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं करते कि कुछ भी किसी पे भी भरोसा किया और आंख बंद करके कोई भी डिसीजन ले लिया, नहीं, ये हर चीज को सोचते हैं, परखते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और उसके बाद ही किसी सिचुएशन में के निर्णय पे पहुंचते हैं। इस तरह के इंडिविजुअल हैं ये, राइट। मतलब लाइफ ने इनको बैलेंस बनाया है। हो सकता है ये पहले बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इमोशनल थे, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाना या छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाना, लेकिन अब ये ऐसे है, अब ये बहुत शांत और बहुत ही समझदार इंसान है। ना ओवर इमोशनल ना ओवर प्रैक्टिकल, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस। तभी मैंने कहा ना इनके घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, इनकी जिम्मेदारियां हो सकती है इनके ऊपर बहुत। आप इनसे मिलोगे कैसे? हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो, 60% लोगों के लिए मुझे लग रहा है लव मैरिज होगी आपकी और इस पर्सन की, और 40% लोगों के लिए आपके पास कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, आपके कॉमन फ्रेंड्स में से आपको ये पर्सन मिल सकते हैं या फिर इंटरनेट पे मिल सकते हैं, किसी मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर डेटिंग एप्स के थ्रू, तो वहां से मिल सकते हैं आपको। ये अगर आप दोनों की लव मैरिज होगी तो आपका रिलेशन ऐसा नहीं होगा कि आज आप मिले, कल प्यार हुआ और परसों शादी हो गई, नहीं। मैंने कहा ना ये बहुत ही बैलेंस पर्सन है, ये रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब आप दोनों पहले मिलोगे, आप दोनों में दोस्ती होगी, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे और फिर आपकी शादी होगी। मतलब इनको किसी भी जिंदगी में किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत जल्दबाजी करी थी और फिर इनको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ इनके साथ। इसीलिए अब जब आप इनसे मिलोगे तो ये हर चीज बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 60% लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है। फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होंगे, लेकिन हो सकता है आपको सारे फाइनेंसेस के बारे में ये एकदम से ना बताएं, अगर आप दोनों की कैसे भी शादी हो, चाहे लव हो अरेंज हो। मतलब क्योंकि इनको ऐसे इंडिविजुअल बहुत अच्छे लगते होंगे जो पैसे की कदर करते हैं, पैसे को संभाल के रखना जानते हैं या पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। इनको वैसे लोग एकदम पसंद नहीं होंगे जो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं, पैसे की वैल्यू नहीं करते, नहीं, इनको ऐसे लोग एकदम पसंद नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत मेहनत से पैसा कमाया है जिसकी वजह से आज एक अथॉरिटी पे बैठे होंगे। एंड तो इनको हमेशा से ऐसे लोग ही अच्छे लगते होंगे जिनको खुद पैसे की कदर होगी। ठीक है, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। मैंने कहा ना बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही सॉलिड और बहुत ही स्टेबल पर्सनालिटी है ये। मतलब ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे कि इनके मन में कुछ और चल रहा है, ये आपको बता कुछ और रहे हैं, इमोशंस इनके कुछ और है, एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं, नहीं। ये ऐसे पर्सन होंगे जो इनके मन में है वो इनकी जुबान पे है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी के पर्सन है ये। मैंने कहा ना बड़ी ही मेच्योर है ये वो स्टूपिड गेम्स नहीं खेलते कि मन में कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, नो नो नो। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है ये। हो सकता है आपसे एज में ये छोटे हो, मतलब अपने घर में ये बड़े होंगे लेकिन आपसे एज में छोटे होंगे ये, लेकिन उसके बाद भी इनका मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होगा, तभी आप दोनों बैलेंस्ड रहोगे। यिन एंड यांग, मैंने बैलेंस की बात करी थी और यिन एंड यांग का कार्ड आ गया है। तो ओके,
एप्रिसिएशन, आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत पसंद करेंगे, बहुत आपको एक अपनी लाइफ का एक गुड लक चार्म समझेंगे ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम कम परसेंटेज लोगों के लिए हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो या फिर हायर लेवल सोलमेट्स हो सकते हैं। आप जानते हो मैं ट्विन फ्लेम वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत रेयर होते हैं और उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, बहुत डिफरेंट होता है, तो खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नाउ। बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे और इनका लव लैंग्वेज गिफ्ट देना होगा या एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। मैंने कहा ना बहुत इमोशनल होते होंगे ये, लेकिन अभी जब ये बैलेंस हुए होंगे, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ वो करेंगे जो ये कभी किसी के लिए इन्होंने किया था लेकिन इनको इन रिटर्न कभी नहीं मिला। तो आपके साथ ये कभी ऐसी चीज नहीं करेंगे, आपको बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत पैम्पर। लेट्स सी और क्या आता है। मतलब ये जिस भी रिलेशनशिप में रहे होंगे ना पास्ट में, तो इनके साथ ऐसा रहा होगा कि इन्होंने वो रिलेशनशिप कभी एंड नहीं किया होगा। सामने वाले की तरफ से या तो वो खत्म हुआ होगा या फिर कुछ भी ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने नहीं छोड़ा होगा। ये बहुत इन चीजों के बहुत पक्के हैं, मतलब ये एक बार किसी को कमिटमेंट करते हैं तो ये छोड़ते नहीं है। लेट्स सी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैं कब से यही बात कर रही हूँ इस रीडिंग में, बैलेंस बैलेंस की, और यही हमारे पास कंफर्मेशन आ रही है। तो हो सकता है ये पाइसीज हो, ठीक है, या फिर इनके सन मून राइजिंग में पाइसीज हो सकता है या आपके में हो सकता है। तो बहुत ही बैलेंस कनेक्शन रहेगा। स्पिरिचुअल, जितना स्पिरिचुअल रहेगा उतना ही प्रैक्टिकल भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ कनेक्शन स्पिरिचुअल रहेगा, मटेरियलिस्टिक चीजें आपको ये नहीं एक्सप्रेस करेंगे, नहीं। ये जितना मन में इनके होगा उतना ही इनकी जुबान पे होगा, उतना ही इनके एक्शंस में होगा। इस तरह की पर्सनालिटी है ये। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर फॉर दिस पर्सन। तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही अमेजिंग रहेगा, बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनर किसी को बहुत ज्यादा लव दे रहा है, दूसरा पार्टनर नहीं दे रहा है। नो, देयर विल बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ठीक है। होल्ड योर विजन, तो बहुत ही विजनरी है ये पर्सन, राइट। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि ये अपने पास्ट का इम्पैक्ट कभी भी अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर पे नहीं आने देते, ठीक है। और यही चीज ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिले तब आपको इनसे मिलके ऐसा लगे कि ये थोड़ी थोड़ी इनकी कुछ ट्रेड्स आपको ऐसे लगे कि आपके किसी एक्स से मिलते जुलते होंगे, आपको ऐसा लग सकता है। तो वहां पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये जो पर्सन होंगे, आप जब धीरे धीरे इनको जानोगे देन यू विल गेट टू नो कि ये पर्सन का कोई लेना देना नहीं आपके पास्ट से, ठीक है। तो आपको उस चीज में बहुत ही ओपन रहना है, बहुत ही क्लियर रहना है, और अपने पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल खराब नहीं करते, ठीक है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है, क्या कुछ और रहेगा आप दोनों के कनेक्शन में। ओपन अप अगेन, वही मैंने चीज बोली है कि आपको ओपन रहना है इस कनेक्शन के लिए। और अगर आप इस वक्त इस आइसोलेशन में हो या फिर आप इस वक्त अपने आप को आपने बांध के रखा है या अपने हार्ट चक्रा को आपने क्लोज करके रखा है, तो आपके लिए एडवाइस है कि आपको ओपन अप होना है। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि आइसोलेशन में रहना अच्छी बात है लेकिन बहुत ज्यादा आइसोलेशन भी नुकसान देता है हमको, ठीक है। तो यू नीड टू ओपन अप, और आपको जब ये पर्सन मिलेंगे तो आपको इनको चांस देना चाहिए, ठीक है। चेंज योर फोकस, सी यही बार बार बात आ रही है कि आप अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हो तो उस सिचुएशन से अपना फोकस चेंज करो, अपने आप पे फोकस करो एंड बाहर जाओ, लोगों से मिलो और अपने आप को आइसोलेट मत करो, ठीक है। लेट्स सी, हम कुछ चैनल मैसेज देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के, आपको लेके क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। दीज आर हैंड रिटन मैसेजेस, सो लेट्स सी क्या कुछ निकल के आता है। ऑलराइट, विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो हो सकता है आने वाले 6 महीनों में आपकी मुलाकात इनसे हो, या फिर अगर आप लोग मिल चुके हो तो हो सकता है आने वाले 6 महीनों में आपकी इनसे शादी पक्की हो जाए।
ठीक है, यू आर माइन। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं कि आप सिर्फ उन्हीं के हो, ठीक है। एंड वील टेक 2 मोर कार्ड्स। प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो ये बोल रहे हैं कि इनको थोड़े वक्त की ज़रूरत है, थोड़े टाइम की ज़रूरत है। मैंने कहा था ना आपका कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एकदम से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो पर्सन है और आपका रिलेशनशिप है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। और वही चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है। एंड आई लव यू। ओके, सो ये चैनल मैसेज है कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए। आई रियली होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी एंड बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है ये। एंड ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। एंड अगर आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है और जिनके बर्थडेज आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, आपकी कैसी रहेगी उनके साथ बॉन्डिंग, और लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, हम सब कुछ देखेंगे। लेट्स सी। Okay, let's see. Wheel of Fortune, Queen of Cups, the Hermit, Ace of Pentacles. Okay, let's see more. Page of Wands, Ace of Wands. ओके ओके, मेरे पास 2 ही कार्ड आ गए हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी रीडिंग में तो भाई बहुत सारे एसेस है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी शादी किन से होगी और आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन या आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो एंड लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ये राशियां हो सकती हैं आपकी या फिर इस पर्सन की। नाउ क्या होगा इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप? ये जो शादी है ये आप और आपके पर्सन दोनों मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, मतलब ऐसी शादी और ऐसा फ्यूचर स्पाउस आप मैनिफेस्ट खुद करोगे। खासकर आप जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप लोग कोई रिचुअल करते हो फुल मून पे, ठीक है, अपने सोलमेट को लेके या फिर अपनी शादी को लेके, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके। तो जो भी आप रिचुअल कर रहे हो वो आपका सक्सेसफुल होगा। ठीक है, एग्जैक्टली जैसा पर्सन आप चाह रहे हो वैसे ही पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। ठीक है, ये शादी 90% लोगों के लिए लव मैरिज है, 90% लोगों के लिए। 10% लोगों के लिए हो सकता है ये अरेंज मैरिज हो। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ये सिर्फ आपके हस्बैंड नहीं होंगे बल्कि आपके गुरु होंगे, आपके मेंटोर होंगे, आपके गाइड होंगे। ठीक है, ये जो पर्सन है ये खुद बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। हो सकता है अपना इनका खुद का बिजनेस हो। मुझे जॉब वगैरह नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर ये जॉब करते भी है तब भी बहुत ही हाई पोजीशन पे है, मतलब या तो कहीं पे सीएफओ है, डायरेक्टर है, एमडी है, इस तरह की पोजीशन पे है ये। और मेजॉरिटी लोगों के लिए इनका खुद का अपना बिजनेस है, ये बिजनेस करते हैं। और जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो इनको एंसेस्ट्रल नहीं मिला है, मैं ये बता देती हूँ आपको। ठीक है, इन्होंने जो भी किया है अपनी लाइफ में वो खुद से किया है। ठीक है, और ये बहुत बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, सुपर स्ट्रांग पर्सनालिटी है।
ठीक है, मतलब इन्होंने 0 से 100 तक का सफर पूरा खुद तय किया है। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली के पास वेल्थ नहीं है या फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, लेकिन इनका मानना ये है कि अगर मैं इस लाइफ में आया हूं या आई हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेके है। ठीक है, जो पेरेंट्स का है वो उनका है, लेकिन जो हमारा है वो मैं खुद बनाऊंगा या बनाऊंगी, इस तरह की सोच है इनकी। मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत ही, या तो ये पॉलिटिशियन है या फिर ये कुछ तो ऐसा काम करते हैं ये, जो दूसरों को गाइड करते हैं, जो दूसरों को काउंसल करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं ये। और मैंने कहा ना, ये आपके भी गुरु होंगे, आपके गाइड होंगे, आपके मेंटोर होंगे। आप मतलब आपने जो भी यूनिवर्स से इस पर्सन के, मतलब इस आपने जो भी क्वालिटीज मांगी है ना यूनिवर्स से, आपको एग्जैक्टली वैसा पर्सन मिलने वाला है। अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का और सितंबर का, जब आपकी इस पर्सन से शादी होगी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आप दोनों का फिजिकली, आप दोनों बहुत अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे की तरफ, फिजिकल कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, सुपर स्ट्रॉन्ग होगा। और इमोशनल कनेक्शन तो डेफिनेटली अच्छा होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आप दोनों का, आप दोनों बातचीत करने में बहुत स्ट्रांग होगे। ठीक है, एंड मतलब आप भी इनसे बात करने में कभी हेजिटेट नहीं करोगे, क्लियर कम्युनिकेशन होगा। और मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने सुंदर कार्ड्स आए आप लोगों के। हाँ, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहती हूँ। इस पर्सन को, अगर आप लोगों की लाइफ में ये पर्सन नहीं है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग मेजॉरिटी कुछ लोग इनको जानते हो, डजेंट मैटर कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, लेकिन आप जानते ज़रूर हो। और अगर आप नहीं जानते हो और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो आपको खुद भी बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आप ही को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, पाइल नंबर 1 को नहीं बनना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो दूसरों पे, तो वो आपको एनर्जी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और आप खुद सोचो ना, अगर आप कोई पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, इसका मतलब वो क्वालिटीज आपके अंदर भी होनी चाहिए, राइट? मतलब अगर आप कोई कॉन्फिडेंट पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई लीडर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उस इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो भी तो ऐसे ही पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे कि जो सिमिलर एनर्जी में आएंगे, वो भी तो अपने लिए एक लीडर को ही मैनिफेस्ट करेंगे। या अगर वो खुद लविंग है तो वो भी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे जो सामने वाला प्यार देना और प्यार लेना जानता हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका खुद का पैशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अपने काम की तरफ। मतलब अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ लव की तरफ है, तो वहां से आपको अपनी एनर्जी चेंज करके अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो होती है जो चीजें चेज नहीं करती, जो अट्रैक्ट करती है, जिसका पूरा ध्यान अपनी तरफ होता है। ठीक है, तो आप खुद की लाइफ में भी देखो कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। रिमेंबर वन थिंग, मैनिफेस्टेशन आपकी तभी काम करती है जब आप दोनों सिमिलर एनर्जी में आते हो। ठीक है, जहां पे आपकी एनर्जी अप डाउन हुई, मतलब एक बंदा बहुत टॉप है, एक बंदा बहुत नीचे है, अगर आपके थॉट प्रोसेस ही नहीं मिलते तो फिर मैनिफेस्टेशन आपकी कैसे रंग लाएगी? पहले आप दोनों को सेम लेवल पे आना पड़ेगा। अगर आप किसी लीडर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो खुद आपको लीडर बनना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एडवाइस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है कि अगर आप लोग खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो तो प्लीज करना शुरू कर दो। ओके, सो बिना मेरे शफल करे कार्ड आ गया, हर्मिट का कार्ड आया है, और ये भी हर्मिट का कार्ड है। ये जो कनेक्शन होगा ये बहुत स्पिरिचुअल होगा, आपका बहुत स्पिरिचुअल होगा, बहुत अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखोगे तो ये जो इमेज है कि कैसे एक पर्सन एक योगी की तरह बैठा है, मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन, मैंने कहा ना, आपके मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके गुरु, आपके लवर, आपके गाइड, आपके सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ होंगे ये। और आपको भी इनकी तरह और इनके लिए बनना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप बनोगे, तब आपकी शादी होगी। ठीक है, एंड आप दोनों की शादी, अगर आप स्टूडेंट हो रही है, वीडियो देख रहे हो, आप दोनों की शादी तब होगी जब आप लोग मेच्योर हो जाओगे, क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो बहुत ज्ञानी है,
मतलब अगर आप लोग पाइल ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप हमारे व्यूअर ये वीडियो देख रहे हो, तो आप या तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में खुद मैनिफेस्ट करोगे। और अगर आप नहीं हो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड या बैलेंस नहीं हो या इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो पहले आप उस लेवल पे आओगे, बनोगे, और फिर ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करेगा। ठीक है, बट ये कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज समथिंग के जो हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है। ये ऐसी शादी होगी, मतलब आप दोनों को देख के लोग बहुत इंस्पायर होंगे। आप दोनों सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं होगे, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होगे एक दूसरे के। इस तरह का कनेक्शन होगा, एक दूसरे को इंस्पायर करना, इमोशनल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हर लेवल पे आप दोनों, मतलब आप दोनों को एक दूसरे के मन की बात के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों बिना बोले एक दूसरे के मन की बात जान जाओगे, ऐसा कनेक्शन होगा ये। इनडिसीजन, तो हो सकता है जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए तब आपको एक अपनी जिंदगी में चॉइस लेनी पड़े बहुत बड़ी। और मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस, दिस पर्सन विल लव यू लाइक एनीथिंग। तो जो भी आपको चॉइस लोगे वो आपको आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट तक ले जाएगी। तो हो सकता है इस पर्सन के आने से पहले आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए और कोई बहुत बड़ी ऐसे डिसीजन मेकिंग आए जिसमें आपको चॉइस करनी पड़े। ठीक है, लेट्स सी। न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो हो सकता है कि ये पर्सन एरीज हो या फिर आप एरीज हो। मैंने पहले ही बोला था एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वर्ड ऑफ कोर्स मून। तो मैंने बोला था अगर आप लोग इनडिसीजन का यहाँ पे कार्ड है, तो अगर आप लोग कहीं ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए हो और आप लोग पूछ रहे हो कि क्या वही पर्सन है या मेरा, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी टॉक्सिक कनेक्शन का अगर आप वेट कर रहे हो तो आपकी उनसे शादी होगी। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। और अगर ये आपकी लव मैरिज भी है जो 90% लोगों के लिए लग रही है मेरे को, तो ये पर्सन ऐसे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ये एकदम इमेच्योर नहीं है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, अगेन डिसीजन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कोई डिसीजन है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, और जैसे ही मैंने ये बोला, मैंने अपनी क्लॉक पे देखा 1111। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन है जो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, एंड देन दिस पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ। डिटैच, और डिटैच का नंबर 11 है, और अभी मैंने आपको बोला कि मैंने 1111 देखा है अपनी क्लॉक पे। सो यस, आपको किसी सिचुएशन से डिटैच होने की जरूरत है। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसकी क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं, और आप उनका इंतजार कर रहे हो और वेट कर रहे हो, तो वहां से आपको निकलने की जरूरत है। आपको वेट नहीं करना, जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो मतलब आप पकड़ के बैठे हो इस सिचुएशन को, और जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, डिटैच नहीं होगे, तो यूनिवर्स काम कैसे करेगा। ठीक है, तो वहां से अगर आप इस पर्सन को जानते हो, आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है, एंड सिमिलर पर्सनालिटी के ही पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी टॉक्सिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप किसी ऐसे लीडर को जानते हो तो फिर उस पर्सन से आपको डिटैच होने की जरूरत है। अपनी लाइफ पे ध्यान दो। मैंने कहा ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो, एंड देन दिस पर्सन विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ और विल कम बैक इन योर लाइफ। लेट्स सी, कुछ चैनल मैसेज हैं, हैंड रिटन मैसेज हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए। लेट्स सी, आई नीड टाइम टू सॉर्ट थिंग्स आउट। तो इस पर्सन को, अगर आप इनको जानते हो और सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इनको टाइम चाहिए चीज़ें ठीक करने के लिए। तो आपको भी, और इसलिए यहाँ पे कार्ड आया है डिटैच का, कि आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, पकड़ के नहीं रखना है। आई एम ओनली योर्स, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके हैं। एंड विल यू मैरी मी, तो ये पर्सन बोल रहे हैं आपसे कि क्या आप इनसे शादी करेंगे। एंड आई एम स्टक बिटवीन माई फैमिली एंड यू, तो यहाँ पे कुछ है जो आपकी इनकी फैमिली और अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहां से आपको इस पर्सन को टाइम चाहिए चीजें ठीक करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, और इसीलिए शायद यहाँ पे डिटैच का भी कार्ड आया है कि आपको पकड़ के नहीं बैठना, लेट दिस पर्सन गो। ठीक है, इनको टाइम लेने दो, चीजें ठीक करने दो, और आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी पर्सनल चीजों पे फोकस करो। और इस पर्सन को, यूनिवर्स को टाइम
दो चीजें ठीक करने का। ठीक है, बार बार माइंड में चीजें सोचो मत कि कब ठीक होगी कब ठीक होगी। बट यस, दिस पर्सन विल कम एंड मैरी यू, और ये बहुत बहुत पसंद करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे। एंड या दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।